लड़की को एक सनकी बूढ़े ने कैद कर रखा था, मगर जैसे ही उसकी नजर बूढ़े की कमर पर लटकती चाबी पर पड़ी, उसे तुरंत भागने का तरीका सूझ गया। उसे पता था कि बूढ़ा खाने के समय किसी की बातचीत बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए उसने पास बैठे शख्स से इशारों इशारों में बातें करनी शुरू कर दी। बूढ़े का गुस्सा बढ़ता देख उसने अचानक उस शख्स का हाथ थाम लिया। चाल काम कर गई। बूढ़ा भड़क उठा और उसे दीवार से सटाकर गालियां देने लगा कि वह एहसान फरामोश है और उसकी आंखों के सामने किसी और से नजदीकी बढ़ा रही है। लड़की बार बार माफी मांगती रही, जबकि उसी पल वह चुपके से चाबी झटक चुकी थी। अचानक ऊपर से हवाई जहाज की आवाज आई। उसने मौका देखकर एक बोतल से बूढ़े को बेहोश किया और दरवाजे की तरफ भागी। पहला ताला खोलते ही बूढ़ा पीछे से आ धमका। जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला था, उसने तेजी से दूसरा दरवाजा खोला। उसी वक्त बाहर एक गाड़ी दिखाई दी। उम्मीद जगी, लेकिन तभी एक डरावनी औरत जिसके चेहरे पर घाव थे दरवाजा खुलवाने लगी। बूढ़ा चीखता रहा कि बाहर मत जाओ वरना सबकी मौत तय है। डरी सहमी लड़की आखिरकार उसके साथ वापस लौटी। तभी बूढ़े ने सच्चाई बताई। बाहर वायरस फैल चुका है, ज्यादातर लोग मर चुके हैं। उसकी कार दुर्घटना भी उसी वजह से हुई थी क्योंकि वह घबराकर समय पर शरण लेने दौड़ा था। अपराध बोध में उसने उसे भी यहाँ ले आया। सुनकर लड़की पछता गई कि जिसने बचाया उसी को वह मारने वाली थी, लेकिन चैन ज्यादा देर टिक न सका। जमीन हिलने लगी। बूढ़े ने कहा, यह एलियन हमले का असर है। तभी अलार्म बज उठा। हवा की सप्लाई रुक गई थी। तंग सुराख से सिर्फ वही जा सकती थी। डर के बावजूद वह घुस गई और बूढ़े की मदद से सिस्टम ठीक कर दिया। लौटते समय उसने रोशनी झांकती देखी और ऊपर चढ़ी तो शीशे पर खून से लिखा हेल्प मिला। वहीं एक कान की बाली भी मिली, जिसे देखकर साथी पहचान गया कि यह उसकी बहन की दोस्त की है जो 2 साल पहले गायब हुई थी। दोनों का शक और गहरा हो गया कि बूढ़ा कातिल है। उन्होंने तय किया कि चाहे बाहर कहर क्यों न हो, यहाँ रहना मौत से भी बुरा है। रात में साथी ने बूढ़े की दराज से कैंची चुरा ली और लड़की ने अस्थायी प्रोटेक्टिव सूट तैयार किया, मगर तभी बूढ़े ने उन्हें पकड़ लिया। उसने सामने तेजाब से भरा ड्रम दिखाया और धमकाया। साथी ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, लेकिन अगले ही पल वह मारा गया। अब बूढ़ा अपनी असली हैवानियत पर उतर आया। लड़की ने झटके में ड्रम उलट दिया। एसिड तारों से टकराकर आग भड़क उठी। वह भागते हुए वेंटिलेशन पाइप में घुसी और उपकरण कक्ष पहुंचकर तैयार सूट पहन लिया। आखिरकार वह बाहर निकलने में कामयाब रही। सड़क पर हर तरफ अंधेरा था। उसे लगा सचमुच इंसानियत खत्म हो चुकी है। तभी रेडियो से आवाज आई, सभी बचे लोग ह्यूस्टन अस्पताल पहुंचे, वहाँ सुरक्षित आश्रय है। संकेत बोर्ड देखते ही उसने गाड़ी मोड़ी और पूरी रफ्तार से ह्यूस्टन की ओर निकल पड़ी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।